आज हम ये वाली कंगन बनाना बताएँगे कि किस तरह से हमने बनाई है। इसे बनाना बेहद आसान है, मन चाहे कलर में बना सकते हो और आप बहुत जल्दी इसे तैयार कर सकते हो। बहुत ही कम यान में ये बनकर तैयार हो जाती है और ये बनने के बाद बेहद खूबसूरत लगती है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए हम ले चुके हैं व्हाइट कलर की यान और एक कंगन। कंगन आप भी कोशिश करिएगा ना कि जब भी यूज़ करिएगा कंगन तो पूरा चिकन नहीं हो, जैसे कि चिकना ना हो, जिसे इस तरह से ना हो। एक आती है ना मेटल जो कि पूरी चिकनी होती है, थोड़ी पतली भी होती है। पतला आप ले सकते हो, लेकिन थोड़ा-सा वर्क इस पे रहेगा ना जो कि देखने में अब थोड़ा-सा पुराना जैसे कि मेरे पास ये बहुत काफ़ी समय का है और बहुत पुराना जैसा लग रहा था, तो मैंने इसी का बनाया है। तो आप भी कोशिश करिएगा थोड़ा-सा इस पे कुछ हो वर्क वगैरह, जिससे कि ये धागा ज़्यादा जब हम इसमें ये वाली पोजीशन हम बनाएँ इसमें, तो ये वाला ना ज़्यादा मतलब नज़दीक या फिर दूर इस तरह से ना हो। वैसे ये बनने के बाद ये खसकती नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा थोड़ा-सा उस पे मतलब कुछ कुरकुरा टाइप का, खुरदुरा टाइप का हो, जिससे कि ये इधर-उधर धागा ना हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम ले चुके हैं कंगन, यान और ये क्रोशिया। तो सबसे पहले हम यान को इस तरह से करेंगे और एक गाँठ लगा लेंगे इस तरीके से। और अब हम इस तरीके से लाएँगे और इस धागे को यहाँ पर इस तरह से पकड़ लेंगे ऐसे। और अब हम दोनों उँगलियों के बीच में इस तरह से दबाइए धागे को, ताकि ये इधर-उधर घसके ना। और अब हम धागे को ये हमने इस तरह से धागा ली है, कंगन के नीचे से हम क्रोशिया को निकालेंगे और फिर 2 हो गई हमारे पास धागा ये, और एक हमने इधर से लिए और इन तीनों धागों को हम एक कर लेंगे। फिर एक बार दिखाती हूँ, ये रहा इधर से हम धागा ली हमने और ये एक पहले से था हमारे पास, और फिर एक बार और लेंगे इस तरह से धागा और ये 2, ये 3 हो गए, ठीक। अब हम तीनों को एक कर लेंगे इस तरीके से। फिर से हम कर लेते हैं, इसी तरीके से हम बनाएँगे और इसको ना तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि हमारे पास उतनी इसमें धागा ना हो जाए, जब तक कि यहाँ से शुरू करके पूरे यहाँ तक ये फुल ना हो जाए। तो तब तक हमें इस प्रोसेस को रिपीट करना है। तो बस जल्दी-जल्दी से कर लेती हूँ। तो सेम प्रोसेस से आप भी अगर बना रहे हो तो आप भी कर लेना। चलिए इसे फुल कर लेते हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं कि आगे हमें कैसे करना है। इस तरीके से ही बनेगी ये। थोड़ा-सा इसे घना करते जाएँगे, पतला नहीं, नहीं तो ये नीचे का जो कंगन है वो दिखेगा तो अच्छा नहीं लगता। चलिए इसे पूरे में हम कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। कंगन में पूरे में हाफ सिंगल क्रोशिया कर ली है और अब हम इसे यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे फर्स्ट वाले चेन में, इस तरीके से। अब हम लेंगे 3 चेन, 1, 2, 3, और हम लेंगे इस तरह से फंदा और यहीं पर बनाएँगे हम 7 डबल क्रोशिया और एक ये चेन हो जाएगी हमारी, इसे काउंट करेंगे तो 8 डबल क्रोशिया हो जाएगी। तो ये हो गई 2, 3, 4, 5 और एक ये 6, 7, 7 डबल क्रोशिया हमने कर ली है यहाँ पे, इस तरीके से। और अब हम
और इस चेन को काउंट करेंगे तो ये 8 हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डबल क्रोशिया हमने कर लिए। अब हम फर्स्ट वाले चेन में यहाँ पे क्रोशिया को डालेंगे और इस तरह से इस धागे को खींच लेंगे और इस तरह से ये एक कली बन जाएगी। और फिर हम यहाँ 3 चेन 1 2 3 हो गई, यहाँ पे 3 चेन हमने कर लिए। और अब हम नेक्स्ट वाले चेन में एक भी चेन हमें स्किप यहाँ पे नहीं करना है, बस इसी में मिलाकर हम करेंगे एक स्लिप स्टिच। इस तरीके से। और अब हम ये जो एक चेन में हमने कर ली स्लिप स्टिच, नेक्स्ट वाले में फिर से हम करेंगे यहाँ पे स्लिप स्टिच के द्वारा ही एक ये हो गया 2 3 चेन में हमने स्लिप स्टिच की इस तरह से और तीसरे में हम आ गए हैं। 2 चेन में हमने स्लिप स्टिच की और तीसरे में आ गए हैं। यहाँ पे फिर से करेंगे 3 चेन और फिर यहाँ पे भी वही वाला प्रोसेस। तो 2 हो चुका है, यहाँ पे डबल क्रोशिया एक और ये हमने कर ली डबल क्रोशिया, 3 हो गई और एक कर लेते हैं 4 5 6 7 डबल क्रोशिया हो गई और एक हमने फर्स्ट में चेन किए हैं उसको लेकर ये 8 हो गई डबल क्रोशिया। इसे फिर से हम पहले वाले चेन में यहाँ पे डाल के स्लिप स्टिच हमने कर ली और अब हम फिर से लेंगे 3 चेन 1 2 3 और फिर नेक्स्ट चेन में हम कर लेंगे एक स्लिप स्टिच हमने कर ली। और अब हम 2 चेन में फिर से स्लिप स्टिच करेंगे, 1 और 1 2 हो गई। तो ये टोटल हमने 3 चेन में हमने स्लिप स्टिच की है। और फिर हम यहाँ पे भी इस तरीके से फिर से यही वाली पंखुड़ी 3 चेन लेंगे और फिर से यही वाली पंखुड़ी हम बनाएंगे। तो चलिए पूरे में हम कर लेते हैं, इसे बना लेते हैं फिर दिखाते हैं। तो हम यहाँ तक आ चुके हैं, ये लास्ट वाला कली बाकी है, इसे भी पूरा हम कर लेते हैं। तो हम फिर से 3 चेन ले लेते हैं इस तरह से और फिर हम इसमें 8 डबल क्रोशिया करेंगे एक चेन को लेकर। तो 2 हो गई, 3 4 5 6 7 ये हो गया 8। तो 8 हमने डबल क्रोशिया कर लिया यहाँ पे और यहाँ पे कर लेंगे एक स्लिप स्टिच इस तरीके से और फिर से लेंगे 3 चेन 1 2 3 और हम आ जाएंगे ये नेक्स्ट वाले ही पे चेन में और यहाँ पे कर लेंगे एक स्लिप स्टिच इस तरीके से और एक चेन इस तरह से लेते हुए धागा को खींच लेंगे और हम अब इस धागे को काट लेते हैं। काट लिया हमने, धागा हमने काट लिया है और अब हम इसको ना इस धागे को यहीं इसी के पास इस तरह से धागा क्रोशे डालेंगे इस तरह से और यहाँ निकालेंगे जहाँ पे ये धागा है सेम जगह पे और बस इसे हम खींच लेंगे इस तरीके से और अब हम इसे काट लेते हैं। तो देखा आपने कितना सिंपल है इसे बनाना, बेहद ही आसान और कुछ ही मिनटों में बनकर ये तैयार हो जाएगा। और ये रहा चारों हमारा जो है कंगन था ये बनकर तैयार हो गया है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, बताने का तरीका कैसा लगता है, कुछ भी चीज़ हो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा एंड बाय बाय।